हेलो, मैं निविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट एंड कॉन्जुगेट रिलेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक हम लेमा करेंगे। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप। तो हमारे पास एक ग्रुप हो गया कैपिटल जी नाम का, इसके दो एलिमेंट भी लेट कर लेते हैं, ए एंड बी इसके दो एलिमेंट हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन अ रिलेशन। अब एक रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं ना। रिलेशन है तो कुछ तरीके से डिफाइन होकर, डिफाइन एज फॉलो। तो रिलेशन है जो वो इस तरीके से डिफाइन है, ए रिलेट करेगा बी से इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इज इक्वल टू में सी इनवर्स बी सी। कहने का मतलब है यहाँ पे, ये समझने वाली बात है यहाँ पे, कि अगर कोई दो एलिमेंट को एक दूसरे से रिलेट करना है, ए रिलेट टू बी, अगर एक दूसरे से रिलेट करना है तो एक सी को हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए जी के अंदर, सच डेट वो ये प्रॉपर्टी को क्या करे, होल्ड कर ले कि ए इज इक्वल टू में क्या हो जाए, सी इनवर्स ए सी के बराबर हो जाए। सिंस अब ये एलिमेंट कहाँ के हैं, हमारे जी के ग्रुप के हैं, तो ये जो एलिमेंट आएगा वो आएगा तो एग्जैक्टली ग्रुप का, बट जो भी आएगा मतलब लाइक सी इनवर्स भी कहाँ का जी का एलिमेंट है और बी भी जी का एलिमेंट है और सी भी जी का एलिमेंट है, तो तीनों का जो आंसर आएगा ऑपरेट करने के बाद वो भी जी का एलिमेंट आएगा। और जो भी जी का एलिमेंट आएगा अगर वो कुछ ए के बराबर है या जो भी है, तो हम बोल देंगे कि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, है ना। तो ये हमारा एक तरीके से रिलेशन हो जाएगा। तो इसके आगे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो इफ ए रिलेट करेगा बी के साथ, देन वी से दैट ए इज conjugate टू बी, ठीक है। एंड द रिलेशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे रिलेशन को हम, कॉन्जुगेट रिलेशन कहेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट रिलेशन कहेंगे। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे, है ना। तो जो अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करने वाला कोई एलिमेंट होता है जिसके लिए सी एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ। तो जो इधर साइड में है वो रिलेट करता है इधर साइड वाले एलिमेंट से। तो ये रिलेशन अगर ऐसा होता है तो रिलेशन को कॉन्जुगेट रिलेशन बोल देते हैं। और जो भी दो एलिमेंट अगर इस कॉन्सेप्ट को होल्ड करते हैं तो हम वो एलिमेंट को कॉन्जुगेट एलिमेंट बोल देते हैं और रीड करते हैं ए इज कॉन्जुगेट टू बी। ये आई होप आपको यहाँ पे डेफिनेशन दोनों की क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं लेमा क्या है, लेमा का स्टेटमेंट क्या है। काफी इंपॉर्टेंट लेमा है, इसलिए हमें आगे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इसको समझ लेते हैं तो आगे आप जो कॉन्जुगेट क्लास बनाएंगे और जो काफी यूजफुल रहती है साइलो वगैरह को करने के लिए, आगे हम पढ़ेंगे साइलो, तो वहां पे आपको बहुत काम आएगा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और अगर सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका प्रूफ भी पूछा जाता है और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, रीड कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा स्टेटमेंट इस तरीके से, तो इस स्टेटमेंट के लिए हमको यहाँ सबसे पहले प्रूव करना है कि एक हमारे को रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। जो हमको रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन को होल्ड कर पाएगा। इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, इसका मतलब है वो सिमेट्रिक भी होगा और इसका मतलब है वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ होल्ड करता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। तो अभी जो हम यहाँ पढ़ के आए हैं द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी या कॉन्जुगेट रिलेशन, दैट इज ये अभी हमने पढ़ा है ना, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये जो रिलेशन अभी हम पढ़ के आए, ये रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हम बोल देंगे कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस, और जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा।
तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे प्रूफ के साथ और अपनी पहली प्रॉपर्टी के साथ, जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिविटी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी को अगर प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन को होल्ड कराना है। इसका मतलब है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए हमको शो करना है कि ए रिलेट करेगा ए के साथ। जितने भी एलिमेंट जी के अंदर है उनके लिए हमको शो करना है कि वो सभी खुद से रिलेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब खुद से रिलेट कर रहे हैं इसका मतलब है ए इज इक्वल टू में some element of G inverse A, ये आ जाएगा जहाँ x का है, G का एलिमेंट है। इस तरीके से हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो देख लेते हैं कैसे पहुँचते हैं। तो since हमको ये जो x मैंने यहाँ लिखा है ना, इसको खोजना होता है। तो अगर हमने कोई खोज लिया और जो ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होता है तो फिर हमारा काम बन गया। तो since हमको पता है A इज इक्वल टू में E इनवर्स A, E इस तरीके से हम A को लिख सकते हैं जहाँ E क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G के लिए, और जो E है वो क्या है, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जब भी E आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो हम इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो A इज इक्वल टू E इनवर्स A E के बराबर आ जाएगा, और वो भी फॉर एवरी A के लिए जो G से है। तो हम कह पाएंगे कि जो A है वो रिलेट कर रहा है A से, बिकॉज देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट A इज इक्वल टू में E इनवर्स A E। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया। दस हम यहाँ पे बोल पाएंगे कि जो हमारा क्या कहते हैं रिलेशन है, thus the relation is reflexive, या thus the relation holds reflexivity है ना, या फिर बोल सकते हैं relation is reflexive, है ना। तो ये हो गया। सेकंड आ जाते हैं हम सिमेट्रिक में। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखो सिमेट्रिक के लिए हमको क्या प्रूव करना होता है कि इफ A रिलेट कर रहा है B के साथ तो एम्प्लाई करना होगा कि B भी रिलेट करेगा A के साथ। तो हम लेके चलेंगे A रिलेट कर रहा है B के साथ और दिखाएंगे कि B रिलेट कर रहा है A के साथ। तो हम इसके लिए दो एलिमेंट ले लेते हैं G के, सच दैट कि जो A है वो B से रिलेट कर रहा है। इसी टाइप के एलिमेंट लेंगे, जब ऊपर वाली कहानी होगी तभी तो नीचे इंप्लीकेशन पे जा पाएंगे, है ना। तो देन हम यहाँ पे बोल पाएंगे कि A रिलेट कर रहा है B से, दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G such that X inverse A, such that A is equal to में X inverse B, X क्योंकि A रिलेट कर रहा है B से तो एक तो हमको X एलिमेंट G का मिल रहा होगा, तो ये प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहा होगा क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन यही है। ठीक है, ये हो गया, है ना। दिस एम्प्लाइज अगर X एलिमेंट G के अंदर है तो इसका इनवर्स भी कहाँ होगा, G के अंदर होगा। सच दैट, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे X इनवर्स को और X को बोथ साइड में, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन में ऑपरेट करा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है वहां पे X को ऑपरेट करेंगे और जो राइट साइड है वहां पे X इनवर्स को ऑपरेट करेंगे। तो हमको मिल जाएगा X इनवर्स B X इनवर्स मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर, ये भी E के बराबर बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट X इनवर्स बिलोंग्स टू G सच दैट X इनवर्स इज इक्वल टू में E B E, जिसको हम लिख सकते हैं अगेन देयर एग्जिस्ट X इनवर्स बिलोंग्स टू G सच दैट X इनवर्स का इनवर्स A X इनवर्स इज इक्वल टू में B। तो देखो हम यहाँ पे ये बोल पाए दिस एम्प्लाइज B इज रिलेटेड टू A, हेंस हम यहाँ पे बोल पाएंगे द रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पे जो X इनवर्स है वो एक हमारा एलिमेंट है G का, जिसका इनवर्स A के साथ ऑपरेट होके इनवर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो रहा है। तो B दे रहा है, तो जो इधर रहता है वो रिलेट करता है अंदर वाले से, तो हमने लिख दिया B रिलेट कर रहा है A के साथ। होप आपको ये
गया वो कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के साथ, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या प्रूव करना होता है, जल्दी से देख लेते हैं कि इफ ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी भी रिलेट कर रहा है सी से, तो हमको दिखाना होता है कि जो ए है वो रिलेट कर रहा है सी से। तो अगर ये दो टाइप के, तीन इस टाइप के एलिमेंट हो कि ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है सी से, तब हमको दिखाना होगा कि ए रिलेट कर रहा है सी से। तो इसके लिए हम यहाँ तीन एलिमेंट ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, जो कि कहाँ से है, जी से है। सच दैट ये किस टाइप के एलिमेंट होंगे कि ए रिलेट कर रहा होगा बी से एंड बी रिलेट कर रहा होगा सी से। देन हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन कह पाएंगे कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है सी से, इसका मतलब है दो एलिमेंट एक्स वाई जी के अंदर होंगे सच दैट एक्स हम किसके लिए यूज करेंगे, ए रिलेट कर रहा है बी से, तो ये आ जाएगा। एंड अगर बी रिलेट कर रहा है सी से तो हम y का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा y इनवर्स सी y, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो दो एलिमेंट अगर जी के अंदर है, तो इसका मतलब है जो उनका जो प्रोडक्ट होगा या जो उनका ऑपरेशन का आंसर होगा वो भी जी के अंदर होगा। क्यों होगा, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप सच दैट। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली जो b की वैल्यू है जो इधर पे लिखी हुई है b की वैल्यू, उसको हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू में हमको क्या मिल जाएगा, x इनवर्स तो है ही हमारा, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इनवर्स सी y आ जाएगी और फिर यहाँ पे x आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये z इज इक्वल टू में y x है, ऐसा हमने लेट कर लिया, एक एलिमेंट है ना तो उसको नाम दे देते हैं। सच दैट हमको क्या मिला कि a इज इक्वल टू में z इनवर्स c z। अब आप सोच रहे होंगे कि z इनवर्स के बराबर कैसे हो गया, तो देखो x इनवर्स y इनवर्स रिवर्सल लॉ के कारण ये क्या हो जाएगा, yx का होल इनवर्स। ठीक है, yx का जब होल इनवर्स ऑपरेट करते तो रिवर्सल लॉ के कारण इस तरीके से ऑपरेट होता है। तो हमने yx को क्या लिया हुआ है, z लिया हुआ है, तो z का इनवर्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x इनवर्स y इनवर्स, तो वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो हमको मिला एक एलिमेंट z टाइप का g के अंदर सच दैट a इज इक्वल टू में z इनवर्स c z। दिस एम्प्लाइज जो a है वो रिलेट कर रहा है c के साथ। तो हम यहाँ पे देखा हमने नहीं यहीं पे लिख लो, देयरफॉर रिलेशन होल्ड्स ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी हमारी सेटिस्फाइड हो गई, है ना। अब से इन और हेंस हम यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट बोल पाएंगे, द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, क्योंकि वो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन की। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लेमा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप पढ़ने वाले हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ेंगे, कुछ कॉन्जुगेट क्लास से रिलेटेड डेफिनेशन देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो नॉर्मलाइजेशन और उससे रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो करेंगे। वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है कॉन्जुगेट क्लास के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। थैंक यू क्लास।